हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने के साथ साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि अपरा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कब और कैसे करें। इस बार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 23 मई शुक्रवार को देर रात 1:12 पर। वहीं इस तिथि का समापन होगा 23 मई शुक्रवार को रात 10:29 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी के दिन यानी कि 23 मई शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से 12:45 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:32 से 3:26 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:58 से 7:21 तक। एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वयं को चंदन का तिलक लगाएं। अब भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की कामना करें। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके उस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर ले। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। अब चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करे। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध कर ले। अब स्वयं को तिलक करे। इसके बाद चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डाले और इस पर भगवान श्री गणेश को विराजित करे। इसके बाद चौकी पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे भी स्थापित करें। अब स्नान के रूप में जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु पर छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। इसके बाद भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी के बिना अपना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उन्हें तुलसी अति प्रिय है। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतु फल अर्पित करें। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि सर्वोत्तम का पाठ करें। इसके बाद अपरा एकादशी की कथा सुने। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इसके साथ ही पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। अपरा एकादशी के व्रत का पारण 24 मई शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 5:26 से लेकर शाम 8:11 तक। अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से जातक को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। इसके अलावा एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह के कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। अपरा एकादशी पर मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल गंदा होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अपरा एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत नहीं सोचना चाहिए।
तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।